मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग एग्ज़ाम रेस सीरीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहिए और बहुत अच्छे से अपने कक्षा 10वीं के परिणाम को सुधारते रहिए। तो आप लोगों को एग्ज़ाम रेस सीरीज़ के अगली कड़ी में मैं वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेयों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। यदि आप लोग नए हैं, मेरे चैनल पर नए बने हुए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे सही समय में। तो चलिए चलते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कुछ प्रमेय लिखे हुए हैं और उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा फास्ट में, क्योंकि वो प्रमेय जो है वो लगभग सिद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, परंतु उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रमेय है जिसका कथन देखिए, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। समझ में आ गया होगा। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को लागू करने में सुविधा हो। ये एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो जीवा बराबर है। देखिए यहाँ पर ये एक जीवा हो गया, ये दूसरा जीवा हो गया। दो जीवाएं बराबर हैं इस पर और केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये हमको इस प्रमेय में कहा गया है। तो मैं फटाफट बताता हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये हो गया केंद्र, एक जीवा AB, दूसरा जीवा CD, इनके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। ध्यान से देखिए, ये हो गया इसका केंद्र पर आया, इसका केंद्र पर आया। ये जो बना हुआ कोण है ये वाला कोण बराबर होता है, ऐसा हमको दर्शाना है। ये केंद्र O है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दिया हुआ है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, O से A, OB, OC, OD, और त्रिज्याएं हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, भुजा भुजा भुजा, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो गई। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने की वजह से जो बचे हुए कोण हैं बराबर हो गए, यानी कि कोण AOB बराबर कोण COD हो जाएगा, जिसको कि हम लोग CPCT से इसको सिद्ध करते हैं। आप लोगों को याद आ गया होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, यही इस प्रमेय में कहना था। तो ऐसा हम लोग लागू करेंगे, इसीलिए मैं बता दिया। आगे चलते हैं। कथन 2 को देखिए, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये जस्ट इसका उल्टा है। अभी जो हम लोग पढ़े, ध्यान से देखिए इसका, ये अभी ये बोल रहा है कि केंद्र O पर जीवा AB द्वारा बना हुआ कोण और जीवा CD द्वारा बना हुआ कोण बराबर है, कोण बराबर है। ध्यान दीजिएगा इसको। ये कह रहा है कि ये और ये कोण बराबर हैं, इसलिए हमको AB बराबर CD होगा बोल रहा है। AB बराबर CD होना चाहिए बोल रहा है। किस स्थिति में? जब ये दोनों कोण बराबर हों। तो इसके लिए भी देखिए बड़े आराम से, ये हमारा और ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या है। चारों त्रिज्या आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका ये संगत भुजा, इसका ये संगत भुजा, दोनों बराबर हो गए। और इनके बीच का कोण देखिए, ये AOB और COD बराबर ही ये दिया हुआ है, इसलिए ये भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो बचे हुए शेष भुजा एवं कोण बराबर होते हैं। इस आधार पर AB बराबर CD प्राप्त होता है। उसका विलोम था पहला वाला का। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। कथन आप लोगों को याद रखना है, प्रश्न हल करना आता है, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बताते जा रहा हूं। और आप लोग सिद्ध करना आ भी गया तो बड़े आराम से बना सकते हैं, चारों पॉइंटों को क्रम से लिख करके। नेक्स्ट देखेंगे इसको। अब कथन 3 को देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस तरह से अगर हमारे पास एक वृत्त है, इसके केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, यानी कि एक जीवा है हमारे पास पहले से, इस पर यदि हम एक लंब डालें इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है, यहाँ से एक लंब डालते हैं यहाँ पर इस पर जीवा पर, तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। लंब डालते हैं का मतलब समझते हैं, ये 90 अंश होगा। तो ये मान लिया हमारा AB जीवा था,
ओ केंद्र था, ओ से लंब डाले ओ सी। अब हमको ये बोलता है कि ए सी बराबर सी बी, ये प्राप्त होगा बोलता है। ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्याओं को मिला देते हैं ऐसा। ये अब दो ठो त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में देखिए ये दोनों त्रिज्या हैं, बराबर हैं, और ये वाला भुजा ओ सी भी बराबर है, और ये 90 अंश है क्योंकि लंब डाला गया है, दोनों तरफ का 90 अंश है। इसका मतलब RHS नियम से दोनों छोटा त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गए, इसलिए बचे हुए पार्ट बराबर होंगे, यानी कि AC बराबर CB होगा। ठीक है, CPCT से। इस तरह से आप दोनों को बराबर सिद्ध भी कर लिए, और आपको ये कथन याद रखना है। कथन नंबर 4 पर देखिए, ये उसका उल्टा है जो कथन नंबर 3 में अभी किए हैं। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ये एक जीवा हो गया, और ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। इसको मिलाने वाली रेखा हो गई ये इसके मध्य बिंदु को, यानी कि मध्य बिंदु हमको दिया हुआ है A, B और C, यानी कि ये दोनों बराबर हैं ऐसा दिया है, ये इसका मध्य बिंदु है ऐसा कहता है। तब हम जो है O से C को मिलाने के बाद ये जानना है कि ये वाला कोण 90 अंश है। पहले 90 अंश दिया हुआ था इससे पहले वाले में, अभी 90 अंश सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर 1 हो गया, तो ये नंबर 2 हो गया। दोनों कोण अगल बगल हैं, इसलिए इसका नामकरण 1, 2 से कर दिया हूँ। अब बड़े ध्यान से देखिए, सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए ये हो गया, और इसको मिला लिए। मिला लेने के बाद क्या करते हैं, ये दोनों त्रिज्या बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, और ये दिया हुआ है देखिए AC बराबर CB, इसलिए दोनों छोटा त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, और बचे हुए शेष कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बराबर 2 तो हो गया। ध्यान से देखिए, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने से 180 अंश होता है, और दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दो ठो कोण 1 लिख सकते हैं 180 अंश के लिए, और इसको काट देंगे 2 या 18, तो कोण 1 बराबर 90 अंश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब होता है, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए इसको। इस उदाहरण को बड़े आसानी से आप बना सकते हैं अगर ऊपर के प्रमेय को जान गए हैं। तो ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आप ऊपर के प्रमेय को बढ़िया से देख लिए हैं तो यहाँ पर अभी अप्लाई किया जाएगा। देखेंगे आप कितना जल्दी और अच्छे से बना लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये वृत्त हो गया। केंद्र से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। देखिए यहाँ पर एक जीवा बना लेते हैं, ये जीवा है जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है, तो पूरा जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ए भी हमारा जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। वो केंद्र है हमारा, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर जीवा एक ए बी है, जो सी पर यहाँ पर जान रहे हैं आप, अभी अभी प्रमेय पढ़े हैं कि इसका मध्य बिंदु होता है ये सी बिंदु जो होता है ए बी का। यहाँ पर हमको ये भी दिया हुआ है कि इसका जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ए सी का दूरी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी को हम पहले निकाल लेंगे, तो इसे निकलेगा कैसे, ये 90 अंश होता है, अभी हम लोग प्रमेय में पढ़े थे। तो बड़े आसानी से क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ACO में। ठीक है, हमको यहाँ पर दिया क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। दिया है त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, और जीवा AB की केंद्र से दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर चित्र को देखें तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार होगा। ठीक है, इसका मतलब आधार हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में ACO जो है उसमें देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है सूत्र, आप लोगों को याद होगा पाइथागोरस सूत्र से। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग माने 5 का वर्ग, लंब का वर्ग माने 3 का वर्ग, धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 5 × 25 बराबर 3 × 3 = 9 धन आधार का वर्ग, यानी कि 25 ऋण 9, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग
यानी कि 16 आया है, इसको घटा देने से आधार का वर्ग हो गया, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 16 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखिए, आप लोग प्रमेय का किस तरह से उपयोग हुआ देख करके हमने उसको अप्लाई कर लिया कि ये 90 अंश होता है, ये वाला ये जाने ना, हम प्रमेय से ही जाने हैं कि ये 90 अंश का होता है, और इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर लिए। तो AC बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, परंतु हमको पूरा AB को पूछा है। देखिए जीवा बराबर AB बराबर 2 गुणित AC होगा। देखिए चित्र को, AC बिंदु उसका आधा होता है, अर्धक में है, मध्य बिंदु में है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 गुणित 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये जीवा की लंबाई हो जाएगी, जो हमारा आंसर होगा। उसके आधा होता है, उस प्रमेय का भी उपयोग कर लिए हम लोग, और वो 90 अंश होता है, उस प्रमेय का भी उपयोग कर लिए, इसलिए प्रमेय का कथन थोड़ा सा हमको याद रहना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, यहाँ पर अभी जो हमारा लंब था वो दिया गया है। जीवा की माप जो है 24 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है यानी कि हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके बाद व्यास मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जो कि 24 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखते रहिए प्रश्न को। ये AB मैं लिखते जा रहा हूँ, उसी से मैं बताऊंगा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और C इसका मध्य बिंदु होता है, हमको पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है, यानी कि ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हमारा आधार जो है अभी 12 सेंटीमीटर हो गया। ये 90 अंश होता है, आप लोगों को पता है कि मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह 90 अंश पे रहता है। ये हमारा कथन है प्रमेय का। आ गई बात समझ में। ये हमारा केंद्र O है। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, हमको इस त्रिज्या को पहले निकालना है और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे दिए रहते हैं, देखिए यहाँ पर D ले लेते हैं, ठीक है। AD जो है पूरा व्यास है। अब हमको जो दिया है प्रश्न उससे ले लेते हैं। OC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए AC बराबर 12 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। और हमको ये त्रिज्या जो है, जिसको कि हम लोग हमारे चित्र में कर्ण है और पूरे चित्र का ये त्रिज्या है, तो इस तरह से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस सूत्र का उपयोग कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग, AOC समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग माने R है, त्रिज्या है, देखिए यहाँ पर R का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग है धन 12 का वर्ग। 5 × 5 = 25 धन 12 12 144 बराबर 169। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है, इसलिए R बराबर कितना मिल गया हमको, कर्ण हमको 13 मिल गया। अब इस पर देखिए, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुणित R होता है, इसलिए इसका 2 गुणित 13 बराबर 26 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। यह आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, और आप लोग इसको कंटिन्यू बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, तब जाकर के आप लोगों का अच्छे से एग्जाम में मार्क्स आएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और इसी तरह से देखते रहिए। मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बताऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी प्रमेय बाकी हैं। आप लोग इस तरह से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।